जावा प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल्स क्या चीज़ है। वेरिएबल लोकेशन है मेमोरी में, और यूजुअली जब हम मेमोरी का नाम लेते हैं तो इससे मुराद है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ पे हम टेम्पररी स्टोर करते हैं डेटा को या वैल्यू को। तो वेरिएबल क्या चीज़ है? लोकेशन है मेमोरी में जिसको हम नाम देते हैं और उसमें हम स्टोर करते हैं वैल्यूज़ को ऑफ सर्टन टाइप्स। काफ़ी किस्म के टाइप्स हैं, थोड़ी देर में उसमें जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वेरिएबल, जैसे कि इंग्लिश में वेरिएबल्स का मतलब है वो चीज़ जो कि चेंज हो। तो वेरिएबल जैसे कि नाम से जाहिर है कि वो वैल्यू जो चेंज होती है जब तक प्रोग्राम रन होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ या ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम रन हो रहा हो तो हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और उसको कहते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल का मतलब है वो वैल्यू जो कि चेंज हो सकती हो। अब डेटा टाइप क्या चीज़ है? डेटा टाइप वो चीज़, डेटा टाइप से मुराद है कि हम किस टाइप की वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इंटीजर है, डेसिमल है, करेक्टर है, या ट्रू और फॉल्स है, बूलियन है। तो जावा में दो किस्म के बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। एक को कहते हैं नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसको का दूसरा नाम है प्रिमिटिव टाइप्स। तो पहले का क्या नाम है? नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिमिटिव टाइप्स, इसको भी कहते हैं। और इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप। इस ट्यूटोरियल से हम आगाज़ करेंगे प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में। और प्रिमिटिव टाइप्स सिंपल डेटा टाइप्स होती हैं, या एलिमेंटल से मुराद बेसिक डेटा टाइप्स। और इन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स से हम फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा टाइप्स भी बना सकते हैं, और लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा टाइप्स पे बाद में बात करेंगे। जावा में 8 किस्म की प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं, और उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। पहले जो 4 हैं, बाइट, इंट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये इंटीजर से ताल्लुक़ रखते हैं। इंटीजर क्या चीज़ है? वो वैल्यू जिसमें हम 0 से लेके इन्फिनिटी, मीनिंग इन्फिनिटी से एक पहले, लाइक 1 2 3, वो जिसमें डेसिमल ना आए तो उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। और ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती हैं और नेगेटिव। इसके अलावा डबल और फ्लोट है जिसका ताल्लुक है डेसिमल से, मीनिंग 2.5, 3.6। और अगर हमने उस तरह की चीज़ करनी है तो फिर हम यूज़ करेंगे डबल और फ्लोट। अगर तो वैल्यू ट्रू और फॉल्स है तो फिर हम बूलियन डेटा टाइप यूज़ करेंगे। और अगर एक करेक्टर है, जैसे कि 1 ABC, सिर्फ एक करेक्टर एट अ टाइम, तो उसको यानी हम 4 डेटा टाइप यूज़ करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इंटीजर्स डेटा टाइप के बारे में। जावा, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिफाइन करता है 4 किस्म की इंटीजर डेटा टाइप्स: बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ये सारी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स वैल्यूज को स्टोर करते हैं हम इनमें। और इनमें डिफरेंस क्या है? इनकी ये कौन सी वैल्यू, कितने बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकती है। अगर बाइट को हम यूज़ करेंगे तो वैल्यूज क्या होंगी? -128 से लेके 127। शॉर्ट में 32,768 से लेके 32,767। अगर हम शॉर्ट को यूज़ करेंगे और उसमें स्टोर करेंगे वैल्यू 32,769, तो ये हमें एरर देगा। इसी तरह इंटीजर उससे भी बड़ा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी रेंज को, और लॉन्ग सबसे बड़ा है, और आप देख रहे हैं उसमें हम इतनी बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इन बाइट जो है 8 बिट्स हैं या 1 बाइट के इक्वल है। शॉर्ट 2 बाइट्स या 16 बिट्स के इक्वल है। इंटीजर जो है वो 32 बाइट्स या 4 बिट्स के इक्वल है, क्योंकि एक
बाइट में 8 बिट्स होते हैं और 64 जो है लॉन्ग जो है 64 बिट्स या 8 बाइट्स का होता है। तो आज चलते हैं और जावा में इसको में प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं और उसमें इन डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। तो आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जावा इंटीजर्स के बारे में एक प्रोग्राम। राइट क्लिक कीजिए इस src फोल्डर पे और फिर मैं एक क्लास क्रिएट करता हूं और इस क्लास को मैं नाम देता हूं इंटीजर डेमो और मैं इसमें ऐड करता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड का एक मेथड, ताकि ये जब रन हो तो इसमें ये मेन मेथड मौजूद हो। फिनिश कर दें तो ये स्टार्ट हो जाएगा। उसने हमारे लिए क्लास को क्रिएट किया और उसने एक स्टैटिक मेन मेथड को हमारे लिए क्रिएट किया। इन चीज़ों के बारे में तफसील से बाद में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ बाइट डेटा टाइप से और आपको पता है हम इसमें स्टोर कर सकते हैं वैल्यू -128 से लेके 127 तक। तो एक वैल्यू मैंने इसमें डिक्लेयर की, उसको नाम दिया a और फिर उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 4। तो आप डेटा टाइप को किस तरह डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप का नाम और फिर वेरिएबल जिसमें ये वैल्यू स्टोर होगी और फिर कोई भी वैल्यू जो आप स्टोर करना चाहें। और फिर मैं इसको अब प्रिंट करता हूँ। इसके बारे में बात की थी पिछले ट्यूटोरियल में। तो system डॉट आउट डॉट प्रिंट और मैं प्रिंट करता हूँ और वैल्यू क्या हो a। और अब रन करते हैं इसको और आप देख रहे हैं ये प्रिंट कर रहा है हमारे लिए वैल्यू को। हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं और कह सकते हैं a जो है वो इसकी इक्वल है। और जब हम जावा में दो स्ट्रिंग और वैल्यू को ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं, ऑपरेटर्स के बारे में तफसील से बाद में बात करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम उसको यूज करते हैं और मैं उसको और वो हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। तो जब हम प्लस लिखते हैं तो ये इस स्ट्रिंग वैल्यू को a को और 4 को कंबाइन कर देगा। तो देखते हैं किस तरह करता है और आप देख रहे हैं कि हो रहा है। इस स्पेस का मतलब है कि हम चाहते हैं कि इसमें स्पेस हो। अगर मैं इस स्पेस को रिमूव करूं तो आप देख रहे हैं स्पेस चला गया यहाँ से, लेकिन हम इसको स्पेस देते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा बाइट में हम इस रेंज की वैल्यू को डाल सकते हैं। लेट्स से मैं इसमें 127 को डाल देता हूं तो आप देख रहे हैं करेक्ट शो हो रहा है। लेकिन अब अगर मैं इसको 128 करूं, चूंकि ये पॉजिटिव है, रन कर दें तो आप देख रहे हैं ये एरर दे रहा है। वो कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू बाइट, क्योंकि अब ये ज़रा बड़ी वैल्यू है तो इसलिए आपको एरर दे रहा है। जब ये एरर आपको दे तो आपने इसे बाइट से शॉर्ट में कन्वर्ट कर देना है। शॉर्ट जैसे कि मैंने आपसे कहा, शॉर्ट की वैल्यू क्या है 32 माइनस 32,767 से लेके 8 से लेके 32,767 तक है। तो अब ये इसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट हो गया। रन कर दें तो अब आपको वैल्यू करेक्ट शो कर रहा है। लेट्स से मैं इसको कर देता हूं 32,768। तो अब आप देख रहे हैं ये उससे बड़ा है और आपको दे रहा है एरर। रन करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा एरर दे रहा है और आपसे कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट इनटू शॉर्ट।
तो अब हमने चूंकि इंट की वैल्यू इससे भी बड़ी होती है तो हमने यहाँ पे इंट यूज करना है। तो आप देख रहे हैं अब करेक्ट नजर आ रहा है। और अगर हम एक्सीड करेंगे वो रेंज जो कि इंट का है तो फिर ये दोबारा एरर देगा। और फाइनली अगर बहुत बड़ी वैल्यू है तो हम लॉन्ग यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये प्रिंट हो रहा है। अब जाने से पहले मैं क्या करता हूं, मैं इस प्रोग्राम को मजीद इम्प्रूव करता हूं और 2 दफा वेरिएबल्स को यूज करता हूं। ए जो है वो 5 के बराबर है और एक और वेरिएबल जो कि इंटीजर है वो बी जो उसमें 3 की वैल्यू है। हम चाहते हैं दोनों ऐड हो तो c इक्वल्स टू a प्लस b। तो आप देख रहे हैं a प्लस b हो गया। और अब हमने c को प्रिंट करना है तो किस तरह, आंसर क्या होना चाहिए 8। रन कर दें और आप देख रहे हैं इसने हमारे लिए ऐड कर दिया इसको। अगर तो मैं इसको इंट की जगह बाइट कर दूं क्योंकि ये वैल्यू बाइट में भी आ सकती है, तो बाइट। और अब आप देख रहे हैं ये एरर दे रहा है और हमने इसको क्या करना है, कास्ट इसके साथ लगानी है। ये एडवांस है थोड़ा सा लेकिन मैं कर देता हूं और इसके बारे में तफसील से बाद में किसी ट्यूटोरियल में बात करेंगे। तो बाइट कास्ट आपने करनी है। इंटीजर में आपको कास्ट नहीं करना लेकिन बाइट में आपको कास्ट करना है। तो ये कास्ट हो गया। बाइट आपने उसके आगे लिखनी है और इनको ब्रैकेट्स में बंद करना है। तो रन कर दें तो 8। इसी तरह शॉर्ट के लिए भी हम करते हैं। ये शॉर्ट के लिए आपसे ये मांगेगा कास्ट और इसको शॉर्ट कर देते हैं। रन कर दें तो हो रहा है। एक और तरीका है, अगर आपने कास्ट लगानी हो और देखें आपसे मांग रहा है तो फिर जब आप इसके ऊपर कर्सर को लाएंगे तो आपसे कह रहा है 2 क्विक फिक्सेस अवेलेबल, ऐड कास्ट टू शॉर्ट और चेंज टाइप ऑफ सी टू इंट। तो शॉर्ट कास्ट किस तरह देखें, ऑटोमेटिकली हमारे लिए इसने कास्ट को ऐड कर दिया। लेकिन अगर हम इंटीजर यूज करेंगे तो अब हमें कास्ट की जरूरत नहीं है। और आप देख रहे हैं कोई एरर नहीं शो कर रहा। रन करते हैं और करेक्ट वैल्यू शो हो रही है। और फाइनली लॉन्ग के बारे में भी बात कर लेते हैं। और अगर मैं इसको लॉन्ग कर दूं तो देखते हैं कि ये हमें एरर दे रहा है या नहीं। तो इंटीजर और लॉन्ग में हमें ये एरर नहीं देता और कास्ट नहीं मांगता और आप देख रहे हैं काम कर रहा है। तो उम्मीद है अब आपको इस ट्यूटोरियल के बाद आप बड़ी आसानी के साथ डेटा टाइप्स को और वेरिएबल्स को अपने जावा प्रोग्राम में यूज कर सकेंगे।